हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर के मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जैसे हमेशा करते हैं उसी तरह से टॉपिक वाइज हम सारे यहाँ पर कवर करेंगे दिसंबर में जो भी करंट अफेयर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डेज और थीम्स। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहे हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज़ नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 2024। नेवी डे को 4 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था हमारी इंडियन नेवी के द्वारा, और उसने जो सफलता प्राप्त की थी इस ऑपरेशन में वो इसी दिन की थी, 4 दिसंबर के दिन ही। और इस दिन इंडिया के द्वारा पहली बार एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये दिन काफ़ी खास है और इस दिन को मनाते हैं हम नेवी डे के रूप में। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व करते हैं 1 दिसंबर को। थीम है इसकी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। पहली बार 1988 में इसे मनाया गया था और एड्स किस वजह से होता है? HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण। ऑन विच डेट डज प्रवासी राजस्थानी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, इसे हर साल 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है प्रवासी राजस्थानी डे। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये दिन है 21 दिसंबर। मेडिटेट करने के लिए लोगों को एनकरेज करना, ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। ऑन विच डेट इज़ ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, इसे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 10 दिसंबर के दिन ही 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको अडॉप्ट किया गया था UN के द्वारा। व्हेन इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, भारत में इसे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है BEE ये ऑर्गेनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है ये। व्हेन इज़ विजय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, ये 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 1971 वॉर हुई थी जो इंडिया पाकिस्तान की, उसमें भारत की जीत हुई थी 16 दिसंबर के दिन ही, तो उस विक्ट्री को मनाने के लिए विजय दिवस मनाते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व करते हैं 18 दिसंबर को। थीम है रिस्पेक्टिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। द डे एम्फसाइजेज इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑन विच डेट इज़ नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इसे भारत में 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये 23 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह की, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन विच पीरियड इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्विंग द गुड गवर्नेंस वीक। गुड गवर्नेंस वीक को 19 से लेकर 25 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया गया और इसमें कैंपेन भी चलाया गया, इसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स द विलेज। विच डेट इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे एवरी ईयर, ये डेट है 27 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल वुमेन रिसीव एवरी मंथ अंडर द महिला सम्मान योजना इन दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आगे जाकर बढ़ा दिए जाएंगे 2021 इसे बढ़ा दिए जाएंगे। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर डेवलपिंग अ डेजर्ट टूरिज्म सर्किट। डेजर्ट कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान है ना, तो गुजरात इसको डेवलप करेगा। गुजरात गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है टू प्रमोट डेजर्ट टूरिज्म इन कच्छ। टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जाएगा ढोरडो विलेज जो है गुजरात में, यहाँ से। ये विलेज न्यूज़ में था 2023 में क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की लिस्ट दी गई थी। इस लिस्ट में ये विलेज का नाम भी शामिल था। वेयर डिड द अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम ऑरिजिनेट, इसे दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसे अनाउंस किया। स्कीम कवर्स द एजुकेशन एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम दलित फैमिलीज स्टडिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। देखें, पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल विच शोकेसेस द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज्ड। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। एग्जिबिशंस, हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल परफॉर्मेंसेज इसमें देखने को मिली जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित थी। Which country was selected as the theme country for the 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये कंट्री है फ्रांस। सिनेमा के थ्रू कल्चरल एक्सचेंज इस फेस्टिवल का एम था। ठीक है, और इसमें फ्रांस कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थीम कंट्री थी। Which Indian state has been recognized by UNESCO as the top destination for heritage tourism? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। यूनेस्को के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर हेरिटेज टूरिज़्म जो है वो टॉप डेस्टिनेशन है उसके लिए वेस्ट बंगाल।
इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स वेस्ट बंगाल में है शांति निकेतन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड सुंदरबंस नेशनल पार्क। घरचोला हैंडीक्राफ्ट्स विच हैव रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आर फ्रॉम विच स्टेट, ये संबंधित है गुजरात से। घरचोला ये एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो वेडिंग्स के दौरान पहनी जाती है ना, इस तरह चुनरी टाइप में होती है। और ये जो साड़ी होती है ना, ये जो ड्रेस होती है जो वेडिंग में पहनते हैं, अभी भी ऐसा होता है गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में कि वो खुद से घर पर प्रिपेयर करते हैं इसको शादी के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गुजरात का है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द महाबोधि फेस्टिवल हेल्ड, ये सांची में देखने को मिला। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया और कई सारी कंट्रीज से बुद्धिस्ट फॉलोअर इसमें शामिल हुए थे। फ्रॉम विच कंट्री डिड द 4th मेकोंग गंगा धम्मा यात्रा स्टार्ट बिफोर रीचिंग इंडिया, ये शुरू हुई थाईलैंड से 2 दिसंबर 2024 को और दिल्ली पहुंची है 6 दिसंबर 2024 को। बुद्धिस्ट साइट्स जो हैं भारत में पटना, बोध गया, नई दिल्ली, गुजरात, इन सभी को इसमें कवर किया गया। थीम थी फ्रॉम द मेकोंग रिवर बेसिन टू द ग्रेट गंगा। वेयर वॉज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑफिशियली लॉन्च्ड, इसे लॉन्च किया गया भोपाल में। इसकी थीम थी विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी है बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की। यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हाट बेस ईयर विल द यूनियन गवर्नमेंट यूज़ फॉर जीडीपी कैलकुलेशन आफ्टर रिवाइजिंग फ्रॉम 2011-12। तो ये बेस ईयर 2022-23 रखा जाएगा जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया है। दिस चेंज एम्स टू रिफ्लेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक चेंजेस बेटर एंड इम्प्रूव पॉलिसी मेकिंग एक्यूरेसी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड MuleHunter.ai एन AI टूल टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ये है आरबीआई के द्वारा ये AI टूल को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं उससे प्रिवेंट किया जा सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द RBI, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास थे अभी बहुत समय तक, अभी उनके बाद आ गए हैं संजय मल्होत्रा। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, हु इज़ इट, इनका नाम है अरुणीश चावला। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। फर्स्ट इन इंडिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है विच इंडियन यूनियन टेरिटरी वाज द फर्स्ट टू फुली इम्प्लीमेंट 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। ये है चंडीगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉज रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड विद द भारतीय न्याय संहिता। नेशन वाइड 1 जुलाई 2024 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया है और चंडीगढ़ जो है अडॉप्ट करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है। विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो ये है चाइना। चाइना ने एक स्टेशन ओपन किया है अंटार्कटिका में ताकि एटमॉस्फेरिक चेंजेस को मॉनिटर कर सके। इंडिया की बात करें तो 3 अंटार्कटिक स्टेशंस हैं भारत के, जो भारत ऑपरेट कर रहा है, साउथ गंगोत्री, मैत्री और भारती। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बीन कंस्ट्रक्टेड। ये तमिलनाडु में कंस्ट्रक्ट की गई, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यू पंबन ब्रिज कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड टू मेनलैंड तमिलनाडु। 2.07 किलोमीटर का ये ब्रिज है। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस थ्रू एन ऐप। ये कंपनी है ऊबर। श्रीनगर की डल लेक में अपनी सर्विस लॉन्च की है ऊबर ने। दिस सर्विस इन्वॉल्व्स शिकारा बुकिंग्स, मार्किंग एशियाज़ फर्स्ट सच इनिशिएटिव बाय ऊबर। विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बाय सितंबर 2025। ये शहर है गोरखपुर, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया का पहला शहर है ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सितंबर 2025 तक ये शुरू कर दिया जाएगा। द प्रोजेक्ट विल प्रोसेस 700 टन्स ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट डेली प्रोड्यूसिंग बायो CNG एंड चारकोल। ठीक है, याद रखिए गोरखपुर है। वेयर एज इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बीन सेटअप, इसे IIT मद्रास में सेटअप किया गया। ट्रैक की लेंथ है 410 मीटर। लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर टेस्टिंग एट 600 km/h स्पीड। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बीन स्टेब्लिश्ड। ये इस्टेब्लिश किया गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में। म्यूजियम का नाम है अभय प्रभावना। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंद्रायणी रिवर अलोंग द मुंबई पुणे हाईवे। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट ऑफ गुजरात इनॉग्रेटेड। इसे गुजरात के सूरत में इनॉग्रेट किया गया है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर CR नरसिम्हा राव के द्वारा। द प्लांट विल प्रोड्यूस 3 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स पर डे। नेक्स्ट कैटेगरी है नेशनल करंट अफेयर की। यहाँ पहला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ बैन ऑन द कंजप्शन एंड सर्विंग ऑफ बीफ इन पब्लिक प्लेसेस एंड होटल्स। ये स्टेट इस तरह का पहला है असम। इसने अमेंडमेंट एक किया है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट में। इसके ज़रिए बैन लगाया गया है जो भी
बीफ की सर्विंग और कंजप्शन पब्लिक प्लेसेस और होटल्स पे ये बैन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका नाम है राहुल नर्वेकर एंड ही इज़ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ स्टेट असेंबली स्पीकर इन इंडिया। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फिफ्थ टू इंश्योर 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड्स। ये स्टेट बना है पंजाब। पांचवा स्टेट बन गया है जिसने 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई सभी रूरल हाउस होल्ड में प्रोवाइड की है हर घर जल स्कीम के तहत। वेयर विल पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसके ज़रिए इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर ये प्रोवाइड किया जाएगा। विच सिटी हैज़ बिकम द लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन उत्तर प्रदेश। शहर है ये अयोध्या। ताजमहल को सरपास करके पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। 2024 में अयोध्या में 135.5 मिलियन डोमेस्टिक विजिटर्स गए हैं और 3153 इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं। इन विच सिटी विल गिविंग मनी और आर्म्स टू बेगर्स बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस स्टार्टिंग 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है कि बेगर्स को कुछ भी मनी देना या कुछ भी उनको भिक्षा देना ये पनिशेबल ऑफेंस है। ये किया कहाँ पर गया है? इंदौर में। ठीक है, इंडियन सिविल डिफेंस कोड इसके सेक्शन 163 के तहत ये रेगुलेशन लागू किया गया है इंदौर के अंदर। अब 10 शहर हैं जो कि भारत में बेगरी फ्री इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना। ठीक है, इनमें से इंदौर ऐसा है जिसने इस तरह का कानून बना दिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव। इस कमेटी के चेयरमैन है पीपी चौधरी। 39 मेंबर्स की कमेटी है ये, जिसमें 27 मेंबर्स लोकसभा से और 12 राज्यसभा से थे। पीपी चौधरी इसके कमेटी के चेयरमैन हैं। विच स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द डिज़ायरेबल ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो ये मध्य प्रदेश है 2025 के लिए डिज़ायरेबल ग्लोबल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर आता है जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच कंट्री क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोबोट नेम्ड स्टार वन। स्टार वन नाम का दुनिया का फास्टेस्ट रोबोट क्रिएट किया है चाइना ने। 12.96 किलोमीटर पर आवर ये दौड़ सकता है। इन विच कंट्री वॉज मार्शल लॉ इम्पोज्ड एंड लिफ्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स बाय द प्रेजिडेंट। ये कंट्री है साउथ कोरिया। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। इन्होंने मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया था बट कैंसल्ड इट ड्यू टू पार्लियामेंट्री अपोजिशन। इससे पहले मार्शल लॉ साउथ कोरिया में 1979 में लगाया गया था। इन विच कंट्री हैज़ मोहम्मद अल बशीर बीन अपॉइंटेड एज द टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर। तो ये सीरिया के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अभी तक बशर अल असद थे जो कि 2000 से लेकर 2024 तक वहाँ की प्रेसिडेंसी जिन्होंने संभाली है। अब उनके हटने के बाद इन्हें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। टू विच कंट्री हैज़ सुनीत मेहता बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर। तो फिजी में इंडिया के हाई कमिश्नर के रूप में सुनीत मेहता को अपॉइंट किया गया है। वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी बीन अनवील्ड इन द यूएसए। यूएसए के नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी का स्टैचू अनवील किया गया है। और यहाँ 6 दिसंबर को रिमेम्बरेंस डे ऑफ महात्मा गांधी के रूप में भी डिक्लेयर किया गया। बशर अल असद हु रिज़ाइंड फ्रॉम ऑफिस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी हमने पीछे देखा है सीरिया के प्रेसिडेंट थे ये। 54 साल से रूल कर रही है ये फैमिली, जो असद फैमिली है 54 साल से रूल कर रही है सीरिया में। और ये खुद 2000 में यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, 2024 तक रहे हैं, अभी रिज़ाइन किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये कंट्री है चाइना। ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है, जो कि चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो वहीं पर उसी एरिया में जहाँ ब्रह्मपुत्रा है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, चाइना के द्वारा वहाँ पर डैम, लार्जेस्ट डैम बनाया जाएगा। विच कंट्री हैज़ डेजिग्नेटेड द बाल्ड ईगल एज इट्स नेशनल बर्ड। ये कंट्री है यूएसए। विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड एसाके वालू एके एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड क्रिस्टीन फ्रोस्टाडोटिर एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर होगा आइसलैंड। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये आइसलैंड की। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन विच कंट्री आफ्टर इट्स क्लोजर इन 2021। 2021 में
भारत ने अपनी एम्बेसी को नॉर्थ कोरिया में बंद कर दिया था, अब उसको रीओपन करने के लिए डिसाइड किया गया है। विच नेशन अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर? ये है कुवैत। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। फ्रेंकोइस बैरो हैज़ टेकन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैनुअल मैक्रोन। पॉलो रैंगल रिसेंटली विजिटेड इंडिया, व्हाट इज़ हिज ऑफिशियल पोजीशन? ये कौन है? ये फॉरेन मिनिस्टर हैं पोर्तुगल के। भारत में ये 12 से 15 दिसंबर विजिट के लिए आए थे। विच नेशन हैज़ रिवोक्ड इंडियाज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस? तो स्विट्ज़रलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ये ख़त्म कर दिया है, इसको रद्द कर दिया है। और अब जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मैंने जब हमने वीकली कवर किया था तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसका सस्पेंशन इसके साथ में कर दिया जाएगा। मिखाइल कवेलाशविली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉर्जिया के प्रेसिडेंट के रूप में ये इलेक्ट हुए हैं। विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड द कंपल्शन फॉर द कॉन्ट्रोवर्शियल हिजाब एंड चेस्टिटी लॉ? तो ये ईरान जो कंट्री है, यहाँ पर क्या किया गया था, हिजाब और चेस्टिटी लॉ लाया गया था कि सभी को हिजाब पहनना वो मैंडेटरी कर दिया गया था महिलाओं के लिए, लेकिन अब क्योंकि इसका बहुत विरोध हो रहा था इसलिए इसे हटा दिया गया है। विच कंट्री इज सेट टू अलाउ इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल विदाउट अ वीज़ा स्टार्टिंग इन 2025? ये कंट्री है रशिया, जिसने 2025 की शुरुआत में इंडियन टूरिस्ट को वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए ये अलाउ किया है। ठीक है। विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ कोड ऑफ कंडक्ट फोकस्ड ऑन ऑनलाइन सेफ्टी? ये कंट्री है ब्रिटेन। फर्स्ट एवर कोड ऑफ कंडक्ट इसने लागू किया है जो ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करेगा। इन विच कंट्री वॉज द हला मोदी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? ये कुवैत में ऑर्गेनाइज किया गया। 21 से 23 दिसंबर के बीच में पीएम मोदी गए थे कुवैत में। अब नेक्स्ट आते हैं पर्सन इन न्यूज़, जो न्यूज़ में लोग रहे हैं रिसेंट में उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, चेन्नामनेनी रमेश अ फॉर्मर एमएलए हैड हिज इंडियन सिटीजनशिप रिवोक्ड, फ्रॉम विच स्टेट डिड ही सर्व एज एन एमएलए? तो ये तेलंगाना से भारत के एमएलए थे तेलंगाना में, और इनकी इंडियन सिटीजनशिप को हटा लिया गया है क्योंकि जर्मन सिटीज़न इन्हें माना गया। ठीक है, जर्मन की नागरिकता इनके पास थी, इस वजह से भारतीय नागरिकता इनसे ले ली गई वापस। MDR रामचंद्रन वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच यूनियन टेरेटरी हु हैज़ पास्ड अवे? ये पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर के रूप में 2 बार अपॉइंट हो चुके हैं, काम कर चुके हैं, और अभी इनकी डेथ हो गई है। विच स्टेट्स फॉर्मर CM SM कृष्णा रिसेंटली पास्ड अवे? SM कृष्णा कर्नाटका के CM थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका के नाम से इन्हें जाना जाता है। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर थे, और इनकी डेथ हो गई है 26 दिसंबर 2024 को 92 ईयर्स ऑफ एज में। श्याम बेनेगल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनोन्ड फिगर इन विच फील्ड? ये फिल्म डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल, इनकी भी डेथ हो गई है। रिनोन्ड तबला मास्टर जाकिर हुसैन हैज़ पास्ड अवे, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इज प्राइमरीली एसोसिएटेड? जाकिर हुसैन पिक्चर में भी देख रहे हैं तबला वादक थे, और इनकी भी अभी डेथ हो गई है। ओम प्रकाश चौटाला द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज फ्रॉम विच स्टेट? ये कहाँ से थे? हरियाणा से थे। 5 बार हरियाणा के CM के रूप में ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम होल्ड्स द हाईएस्ट T20 स्कोर रिकॉर्ड? ये टीम है बड़ौदा। ये टीम है बड़ौदा, ऑप्शन डी करेक्ट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 349 रन्स इस टीम ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? भारत ने कप जीता है, किसको हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर, और 5वीं बार ये टूर्नामेंट भारत ने जीता है। मस्कट ओमान में ये चैम्पियनशिप हुई थी। विच स्पोर्ट वॉज राज मनचंदा एसोसिएटेड विद बिफोर हिज डिमाइज? तो अपने निधन से पहले ये स्क्वैश से संबंधित थे, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, 6 नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप जीत चुके हैं ये। अर्जुन अवार्ड इन्हें 1980 में दिया गया था इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स? ये पर्सन है पवन कम्पेली। ई फुटबॉल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स बैंकॉक में हुए थे। ठीक है, और मेडल टैली को थाईलैंड ने टॉप किया है। विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द 20th एशियन वुमेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप इन 2024? नई दिल्ली के द्वारा इसे होस्ट किया गया।
पहली बार है जब भारत ने इसे होस्ट किया था। हु बिकेम द सेकेंड चेस प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू जॉइन द एलीट 2800 एलो कप एलो क्लब, इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। सेकेंड इंडियन बने हैं ये जिन्होंने अचीव किया है 2800 एलो रेटिंग इन क्लासिकल चेस। सेकेंड इंडियन है, मतलब पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट? ये है पीवी सिंधु। वुमेन सिंगल्स का टाइटल इन्होंने जीता है। मेन सिंगल्स का टाइटल इसमें लक्ष्य सेन ने जीता है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ये है जय शाह। यंगेस्ट प्रेसिडेंट है ये आईसीसी के, ग्रेग बर्कले की जगह इन्हें बनाया गया है। जय शाह इज़ द फिफ्थ इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ गिवन अ स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में स्पीच दी थी रोहित शर्मा ने। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में टीम इंडिया को इनवाइट किया गया था सम्मानित करने के लिए। विच इंडियन बैट्समैन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट? यह उर्विल पटेल, ऑप्शन बी करेक्ट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान ही 35 बॉलों में इन्होंने 113 रन बनाए थे, तो फास्टेस्ट सेंचुरी T20 क्रिकेट में। वेयर विल द 2026 विंटर ओलंपिक्स बी हेल्ड? 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे मिलानो कॉर्टिना में, इटली में। ठीक है। वेयर विल द 2034 फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड? 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरबिया में, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए 2026 में कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। 2030 में स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को में। फिर 2034 में होगा सऊदी अरबिया में। अर्जेंटीना 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, जो कि हुआ था कतर में। वेयर विल द खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड इन 2025? ये होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। और खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स ये होंगे बिहार में अप्रैल 2025 में। हु हैज़ बीन नेम्ड द हेड कोच फॉर इंडियाज़ वुमेन्स अंडर-20 एंड अंडर-17 फुटबॉल टीम्स? इनका नाम है जोकिम अलेक्जेंडर। स्वीडिश फुटबॉलर हैं जो कि हेड कोच बने हैं इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम की। हु वन द 2024 फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप? इसको कुश मैनी ने जीता है, पहले इंडियन बने हैं ऐसा करने वाले। द आईसीसी हैज़ बैंड द नेशनल क्रिकेट लीग ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन किया है आईसीसी ने, क्योंकि इस लीग ने पुअर क्वालिटी ड्रॉप इन पिचेस को यूज़ किया था। और इसके अलावा टीम्स ऑफन फील्डेड मोर देन 7 फॉरेन प्लेयर्स, आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है ये। हु हैज़ बीन वोटेड द 2024 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर? ये हैं एरिना सबेलिंका। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में सिंगल्स का टाइटल ये जीत चुकी हैं। विच कंट्री वन द अंडर-19 एशिया कप 2024 टाइटल? ये कंट्री है बांग्लादेश। भारत को हराकर ये टाइटल जीता है बांग्लादेश और यूएई में ये कप खेला गया था। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन कतर? भारत ने इसमें टोटल 33 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। वेयर विल द 2024-25 एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया लीग बी हेल्ड? ये राउरकेला, ओडिशा में इस लीग को खेला गया। इन द सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप विच मेडल हैज़ शाहू तुषार माने वॉन? इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और ये चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में। विच कंट्री विल को होस्ट द 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी अलॉन्ग विद पाकिस्तान? ये कंट्री है यूएई और पाकिस्तान दोनों मिलकर 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करेंगे। 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। Who emerged as the winner of the men's singles title at the 86th Senior National Badminton Championship 2024? इनका नाम है एम रघु। इन्होंने मेंस सिंगल्स का टाइटल इसमें जीता है। फिर एम रघु हैं कहाँ से? कर्नाटका से हैं। वुमेन सिंगल्स का टाइटल देविका सिहाग ने जीता है हरियाणा से। Who has become the fastest Indian to score a century in List A cricket? ये हैं अनमोल प्रीत सिंह। 35 बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी बनाई है विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान। विच कंट्री हैज़ बिन सिलेक्टेड टू होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन 2025? ये कंट्री है इंडिया। पहली बार होस्ट करने वाली है भारत पहली बार होस्ट करने वाला है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप को। ठीक है। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द एडमिरल्स कप 2024? ये कंट्री है रशिया। इंडियन नेवी के द्वारा एडमिरल्स कप को ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल बोट रेस है ये। रशिया इसमें विनर बना, इटली सेकेंड नंबर पर और भारत इसमें थर्ड नंबर पर रहा। विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ द 10th वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2024? भारत ने इसमें हराया है चाइना को। मस्कट ओमान में ये कप खेला गया था।
Which country's female cricketer Ned Silverbrunt holds the record for the fastest century in women's test cricket? नेट सिवरब्रंट इंग्लैंड की प्लेयर हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने वुमेंस टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है 145 बॉल पर 128 रन्स। विच टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रिसेंटली? ये मुंबई ने जीती है। मध्य प्रदेश को हराकर बेंगलुरु में फाइनल मैच हुआ था। हु हैज़ बिन चोजन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द खो खो वर्ल्ड कप 2025? इनका नाम है सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट मेल प्लेयर एट द फीफा अवार्ड्स 2024? ये हैं विनीशियस जूनियर। दोहा कतर में अवार्ड सेरेमनी ये हुई थी। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? पिक्चर में देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन हैं। इंडिया सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर। विच प्लेयर सिक्योर्ड द मेन सिंगल्स चैम्पियनशिप एट द BWF2 सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024? मेन सिंगल्स की चैम्पियनशिप इसमें ऋत्विक संजीवी ने जीती है। कटक उड़ीसा में ये चैम्पियनशिप हुई थी। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग? 2025 में इसको इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इन विच सिटी विल द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स बी हेल्ड इन 2025? इसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। हु वॉज द सोल इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट टीम एशिया इन द इनॉग्रल वाल्डनर कप 2024? पिक्चर में देख रहे हैं मनिका बत्रा है ये। टीम एशिया ने ये टीम वर्ल्ड को हराकर ये टूर्नामेंट जीता और ओनली इंडियन प्लेयर इसमें मनिका बत्रा थी टीम एशिया के अंदर। विच टीम वन द वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप 2024 टाइटल? ये टाइटल भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर। इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये हैं जस्टिस मनमोहन सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। हु रिसेंटली टुक द ओथ एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर? ये हैं देवेंद्र फडणवीस। तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। गवर्नर है महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन। विच कंट्री अपॉइंटेड जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो एज इट सेकेंड वुमेन चीफ जस्टिस? तो श्रीलंका के द्वारा इनको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अरुणा कुमार दिसानायके। हु डिड डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट एज द डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? FBI के डायरेक्टर के रूप में काश पटेल को अपॉइंट किया गया है। इंडियन अमेरिकन है ये। नगोजी ओकोंजो-इवेला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल हैं। इन विच स्टेट हैज़ रविंद्रनाथ महतो बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? ये झारखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं। इन विच कंट्री हैज़ जॉन महामा रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट? ये घाना के प्रेजिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? इनका नाम है शम्मी सिल्वा। हु हैज़ बिन चोजन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया इसका आंसर होगा। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अभी तक ये केरला के गवर्नर थे। अभी यहाँ पर नए गवर्नर को कुछ अपॉइंट हुए हैं। जैसे केरला के थे आरिफ मोहम्मद खान, ये अब बन गए हैं बिहार के। केरला के अब कौन है? विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, मिजोरम के रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह और ओडिशा के हैं हरि बाबू कंभमपति। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ये है जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल? इनका नाम है जस्टिस मदन B लोकूर। अब आ जाते हैं अवार्ड्स और ओनर्स पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसीव्ड द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन? ये हैं और ये है भारत। भारत को ये अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। ISSA क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 1927 में से इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया ने ये अवार्ड जीता है फॉर एक्सीलेंस इन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। हु वन द एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024? ये अवार्ड मारिया विक्टोरिया ने जीता है। बेंगलुरु में ये अवार्ड दिया गया 2 करोड़ का प्राइज़। विच आर्टिस्ट वन द टर्नर प्राइज़ 2024? ये जीता है जसलीन कौर ने फॉर हर एल्टर एग्जीबिशन। टर्नर प्राइज़ को एक्सेप्शनल आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर? ये है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार अब इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर
नेम किया गया है, इससे पहले 2016 में भी। विच इंडियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैज़ वन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ये प्रोजेक्ट है अथा सहायेश्वरर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और BJPPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अथा सहायेश्वरर टेम्पल प्रोजेक्ट तमिलनाडु का है और ये वाला मुंबई महाराष्ट्र का है। इन दोनों ने ही यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जीता है। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2024 UNEP's अर्थ चैम्पियन अवार्ड्स। माधव गाडगिल को ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड द PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर इनोवेशन। ये कंपनी है सेकी SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। 9 दिसंबर 2011 में स्थापित की गई थी और इसे 2024 में नवरत्न का स्टेटस भी दिया गया है। वेरोनिका मिशेल बैचलेट रिसिपिएंट ऑफ द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये संबंधित हैं चिली से। इन्हें 2024 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2024। तो टोटल 17 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं ये पुरस्कार देने के लिए। हु वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल तानसेन अवार्ड फॉर 2023। ये पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है तानसेन अवार्ड। 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी इसमें दिया जाता है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, स्वपन चौधरी तबला मैस्ट्रो हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जमशेदजी टाटा अवार्ड फॉर लीडिंग द बायोसाइंसेज मूवमेंट इन इंडिया। ये किरण मजूमदार शॉ को इससे अवार्ड किया गया है। बायकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन है ये। हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया USA 2024। ये कैटलिन सैंड्रा नील को इससे सम्मानित किया गया है। चेन्नई बॉर्न है, मिस इंडिया USA बनी है। हु वन द मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 टाइटल। ये टाइटल ललिता चेरुकुमुडी ने जीता है। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और US में रहती हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट के करंट अफेयर देख लेते हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट फॉर द COP16 सेशन ऑफ द UNCCD। ये कंट्री है सऊदी अरबिया। UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका 16th सेशन हुआ था 2 दिसंबर 2024 को। शुरू हुआ रियाद सऊदी अरबिया में। हर 2 साल में ये होता है और थीम थी इसकी आर लैंड आर फ्यूचर। वेयर इज़ द किलाउआ वॉल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली सिचुएटेड। ये है यूनाइटेड स्टेट्स में। विच फिश स्पीशीज़ हैव रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया डिस्कवर्ड इन द ईस्टर्न घाट्स। इसका नाम है कोइमा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोइमा क्या है। एक फिश स्पीशीज़ है। ऑन विच हाईवे हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो बिटुमेन रोड बीन इनॉग्रेटेड। इसे NH44 में इनॉग्रेट किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। भारत में 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है और इंडिया के एंटायर लैंड एरिया का 25.7% है। ठीक है। विच टाइगर रिजर्व हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड अ स्पेशल पुलिस फोर्स फॉर इन्हांस्ड सिक्योरिटी। ये है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा का। साइक्लोन चिदो हैज़ सीवियरली इम्पेक्टेड विच कंट्री। इसने फ्रांस को इम्पेक्ट किया। मोस्ट डिवास्टेटिंग स्टॉर्म था ये फ्रांस में। विच कंट्री इज़ होम टू माउंट सेमेरू विच रिसेंटली इरप्टेड। ये इंडोनेशिया में है माउंट सेमेरू। नेक्स्ट डिफेंस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है विच कंट्री अप्रूव्ड अ $1.17 बिलियन डील फॉर द सेल ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और इंडिया के बीच इन हेलीकॉप्टर्स के लिए डील हुई है। वेयर इज़ द फर्स्ट सिनबेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया बीन हेल्ड। ये एक्सरसाइज पुणे में हुई। इंडिया और कंबोडिया के बीच पहली एक्सरसाइज है सिनबेक्स, पुणे महाराष्ट्र में। इंडिया कोलैबोरेट्स विद विच कंट्री फॉर द हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज। तो भारत ने मलेशिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। मलेशिया और इंडिया के बीच में ही होती है एक्सरसाइज। कहाँ पर हुई? मलेशिया में ही हुई। विच कंट्रीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अशोक राज सिकदल वॉज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो नेपाल के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये अशोक राज सिकदल। इन्हें जनरल की ऑनररी रैंक प्रदान की गई है हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। विच शिप मेड बाय रशिया हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। इसका नाम है INS तुशील। बनाया किसने है? रशिया ने। ठीक है, और इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया है।
विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द डेजर्ट नाइट एयर कम्बैट एक्सरसाइज, ये हैं इंडिया, फ्रांस और यूएई, इन तीनों कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच टू कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द नेवल एक्सरसाइज सिलिनेक्स, सिलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है, विशाखापट्टनम में हुई थी। अब नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द ESA's प्रोबा 3 मिशन, इसे लॉन्च किया इसरो ने PSLV C59 से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसका एम है टू स्टडी द सन्स कोरोना विद 2 सैटेलाइट्स, ए कोरोनोग्राफ एंड एन एक्यूलेटर। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है प्रोबा 3, इसरो ने इसे लॉन्च किया। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए, तो ये कंट्री है इंडिया, इसने पहली जीन थेरेपी हीमोफीलिया ए के लिए डेवलप की है। हीमोफीलिया ए एक रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है वेयर द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द स्पार्डेक्स मिशन, इसे इसरो लॉन्च करेगा फॉर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग स्पेसक्राफ्ट। PSLV C60 रॉकेट का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया जाएगा। हाउ ओल्ड इज़ द मून अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, तो मून की एज की, हाउ ओल्ड इज़ द मून अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, तो मून कितना पुराना है, मून की एज कितनी है, 4.51 बिलियन ईयर्स पुराना है ये। इससे पहले की स्टडी में 4.35 बिलियन ईयर्स माना जा रहा था, लेकिन अभी 4.51 बिलियन ईयर्स। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कैंसर वैक्सीन, ये है रशिया। कैंसर की वैक्सीन इसने डेवलप की है और ये 2025 से सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होगी फ्री। नेक्स्ट इंडेक्स और रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024 हाउ मेनी बिलियनियर्स आर करंटली इन इंडिया, भारत में करंटली 185 बिलियनियर्स हैं। 2023 में 153 थे, अभी बढ़कर 185 हो गए हैं। और ग्लोबली भारत की रैंक 3rd है। US में सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, फिर उसके बाद चाइना में और 3rd नंबर पर भारत। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें भारत 49th नंबर पर है, US नंबर 1 पर है, 2nd पर सिंगापुर, 3rd फिनलैंड है। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहे हैं दिसंबर में। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके ऑथर कौन है, दीपा मलिक है। ठीक है, नेक्स्ट है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द सेकेंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 डायलॉग हेल्ड, ये डायलॉग नई दिल्ली में हुआ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। विच सिटी इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024, इसको चेन्नई के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड मरीन टेक्नोलॉजी कांग्रेस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है। थीम है इसकी मैरीटाइम इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, AI इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी। वेयर डिड द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 बिगिन, ये देहरादून में हुआ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। वेयर वॉज द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेल्ड, ये जयपुर में हुई। थीम इसकी थी परफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। वेयर वॉज द 11th समिट ऑफ द D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेल्ड, ये हुई इजिप्ट के अंदर। अब D8 जो है इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की। पाकिस्तान है, भारत नहीं है, इजिप्ट में ये हुई है इसकी समिट। नेक्स्ट MOU और एग्रीमेंट्स में देखें, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंडिया हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच नेशन फॉर द यूगीन भारत म्यूजियम, तो इसके लिए भारत ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्रांस के साथ में साइन किया है। ये म्यूज़ियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम होगा यूगीन भारत म्यूज़ियम। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।